हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बहुत ही इजी रूल्स और एग्जांपल के जरिए आप पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो नो डाउट आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अपनी डेली लाइफ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बहुत से सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। सो नो डाउट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर काम को कंप्लीट होने को दिखाया जा रहा है। ठीक है, जब आप उस काम को कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव एक्सरसाइज को करके देखते हैं। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में सबसे पहले हम इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लें। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें दो चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहले हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज का यूज होगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, इट्स मीन ही सी इट एनी नेम। एंड हैव का यूज तब होगा जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, इट्स मीन आई, वी, यू, दे। ओके, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल करके अब देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह अपना काम कर चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, सो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगेगा। ओके, काम कर चुका है तो यहाँ पर करने की इंग्लिश होती है डू और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो इसलिए यहाँ पर डन लगा। ही हैज डन हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने ताजमहल देख लिया है। आई हैव सीन द ताजमहल। ओके, यहाँ पर सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो आई हैव सीन द ताजमहल। हमने मैच जीत लिया है। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वी के साथ लगेगा हैव क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। वी हैव वन द मैच, विन की थर्ड फॉर्म है वन। ओके, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव की तरह सेम है, बट हमें नॉट का यूज करना है हैज हैव के बाद। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल है उसने खाना नहीं खाया है। ही हैज नॉट ईटन फूड। ओके, खाते की इंग्लिश होती है ईट और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने गाना नहीं गाया है। आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। ओके, गाते की इंग्लिश होती है सिंग एंड इसकी थर्ड फॉर्म है संग। आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर वह अभी तक नहीं आए हैं, तो वह की इंग्लिश है दे हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर हैव नॉट लगेगा। दे हैव नॉट कम एट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कम और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम होती, कम, केम, कम। ठीक है, अभी तक के लिए हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने यह मूवी नहीं देखी है। सो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है सो हैव नॉट लगेगा। वी हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। वॉच फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वॉच फर्स्ट फॉर्म एंड वॉच्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर समझना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले हमें लिखना है। ठीक है, हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे क्या तुमने चाबी खो दी है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है तुमने, इट्स मीन यू, तो इसके पहले क्या लगेगा हमारा हैव, क्योंकि हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। सो हैव यू लॉस्ट द की। ठीक है, ओके, डन। एंड
नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, क्या वह सो गए हैं, हैव दे स्लेप्ट। देखिए स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना, हैव दे स्लेप्ट। क्या उसने पत्र लिखा है, हैज ही रिटन अ लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट फॉर्म भी इसलिए बता रहा हूँ इससे आपको पता चले कि इसमें थर्ड फॉर्म का जो यूज किया गया है इसकी एक्चुअली में फर्स्ट फॉर्म क्या है। ओके, जिससे आपको फर्स्ट फॉर्म भी इसकी याद हो जाए। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या उसने सच बोल दिया है, हैज ही स्पोकन द ट्रुथ। तो स्पोकन की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, हैज ही स्पोकन द ट्रुथ। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा WS फैमिली मेंबर, क्योंकि WS फैमिली मेंबर का भी यूज करके हम बहुत से सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है WS फैमिली मेंबर जो हमारा है वो हैज हैव के स्टार्टिंग में हमें लगाना है, फिर हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे तुमने क्या किया है, यहाँ पर क्या बीच में आ गया, इट्स मीन ये व्हाट का सेंटेंस है। जब भी वाक्य के मिडिल में, ठीक है, क्या आए तो समझ जाना कि वो सेंटेंस व्हाट से है। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैव। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, वह कहाँ गया है, कहाँ, इट्स मीन वेयर। ठीक है, वेयर हैज ही गॉन। ओके, वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है या तुम कहाँ गए हो, वेयर हैव यू गॉन। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट यू होता तो यहाँ पर हम हैज की जगह हैव लगा देते, वेयर हैव यू गॉन। तुमने उसे क्या मारा है, यहाँ पर सॉरी, तुमने उसे क्यों मारा है, तो यहाँ पर क्यों की इंग्लिश होती है वाई हैव यू बीटन हिम। ओके, देखिए बीट की थर्ड फॉर्म है बीटन। बीट मीन्स पीटना या मारना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी थर्ड फॉर्म यूज करना, वाई हैव यू बीटन हिम। उन्होंने क्या खरीदा है, व्हाट हैव दे बॉट। बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, इसलिए व्हाट हैव दे बॉट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।